नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टैरो विद जे झा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है धनु राशि या धनु लग्न। इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो सजिटेरियस साइन और सजिटेरियस असेंडेंट के जो जातक, जो नेटिव, जो पर्सन इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं, उनके लाइफ में आने वाला जो समय है, मतलब कि सितंबर महीने का जो सेकेंड हाफ का पीरियड है, 16 से 30 सितंबर, ये जो समय आपके लाइफ में आने वाला है वो आपके लिए कैसा रहेगा, इस दौरान आपकी एनर्जीज क्या होंगी, क्या कुछ नई चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, साथ ही साथ समय ओवरऑल कैसा रहेगा, ये हम जानने का प्रयास करेंगे इन टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो गाइज, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपको रेजोनेट करी उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको कंप्लीट गाइडेंस इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। तो चलिए देरी न करते हम आगे बढ़ते हैं गाइस। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट 16 to 30 सितंबर ओवरऑल बताइए। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट 16 to 30 सितंबर ओवरऑल एनर्जी बताइए। Sagittarius 16 to 30 सितंबर ओवरऑल। Sagittarius sign, Sagittarius 16 to 30 सितंबर ओवरऑल। द मजिशियन, द फूल, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है द हैंग्ड मैन। इन कार्ड्स को एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं गाइस, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स, द मजिशियन को प्लीज क्लैरिफाई करिए, मजिशियन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया, मजिशियन को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। फोर ऑफ सोर्ड्स, द फूल को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, यहाँ पर क्यों आया द फूल का कार्ड, फूल को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ वांड्स, द हैंग्ड मैन को प्लीज क्लैरिफाई करिए, यहाँ पर क्यों आया द हैंग्ड मैन, प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। सिक्स ऑफ वांड्स। तो आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे गाइस। तो गाइज यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 16 to 30 सितंबर मुझे आपकी ये एनर्जी दिखाई दे रही है सजिटेरियस, कि आप में से ज़्यादातर सजिटेरियस जो अपने पास्ट में कुछ एनर्जीज आपके साथ ऐसी रही थी जिसके कारण से काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान होना पड़ता, ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसी कोई हैपनिंग्स आपके लाइफ में रही है जिसके कारण से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। हो सकता है आप इमोशनली ड्रेन हुए थे, इमोशनली कहीं ना कहीं आपको लॉस हुआ था, ऐसा हो सकता है, या किसी चीज़ में कहीं ना कहीं आप जो है अपनी हीलिंग जो है वो नहीं कर पा रहे थे। कुछ ऐसे सीन्स, कुछ ऐसे सिनेरियो, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स कहीं ना कहीं आपके लाइफ में हुए, ऐसे इश्यूज़ हुए हैं। अब वो किसी भी फील्ड को लेकर के हो सकते हैं, आपके लव रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, या आपके करियर को लेकर के हो सकता है, जॉब, मनी, फाइनेंस, बिजनेस, किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है। तो इन सब फील्ड से रिलेटेड कोई एक फील्ड हो सकती है या मल्टीपल फील्ड्स भी हो सकती है, उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसके कारण से आप पास्ट में या हो सकता है प्रेजेंट सिचुएशन में भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं। इश्यूज़ को लेकर के, बातों को लेकर के, हो सकता है आपके खिलाफ कुछ बातें की गई हो, आपके खिलाफ बुरा भला कहा गया हो, पीठ पीछे हो सकता है आपको बदनाम करने की कोशिश की गई हो, या आपके खिलाफ साजिश की गई हो, ऐसा कुछ भी एनर्जी आपके साथ हो सकती है। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है सजिटेरियस की आपकी हीलिंग काफ़ी तेज़ी से हो रही है, आप काफ़ी तेज़ी से अपनी हीलिंग कर रहे हैं। यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं आपको हील करने में आपकी मदद कर रहे हैं, यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है।
हो सकता है आप हीलिंग के लिए आप डिवाइन से कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं, आप रेस्ट कर रहे हैं, आप रिजुविनेट अपने आप को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनमें से कोई भी तरीका हो सकता है, कहीं ना कहीं आप जो है अपनी हीलिंग पर फोकस्ड है, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आप में से कुछ सेजिटेरियस ऑलरेडी अपनी हीलिंग कंप्लीट कर भी चुके हैं। प्रेजेंट सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो आने वाला जो समय है, जो 16 to 30 सितंबर का समय आपके लाइफ में आने वाला सेजिटेरियस, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी हीलिंग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी या 100% कंप्लीट हो जाएगी। और अब आप अपने लाइफ में एक नए शुरुआत के लिए बिल्कुल आप तैयार हो जाएंगे। एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग आप करने के लिए आप पूर्ण रूप से अपने मानसिक स्थिति आपकी ऐसी हो जाएगी, साथ ही साथ आपकी जो सोच है इस प्रकार की हो जाएगी कि अब मुझे अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करनी है, मुझे पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। अब मुझे एक ऐसी न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत करनी है जिससे आगे जा कर के लाइफ जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाए, काफ़ी स्टेबिलिटी, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मेरी लाइफ में अब आए। तो इन सब बातों को ही लेकर कहीं ना कहीं आप सोच रहे सजिटेरियस, आप में से कुछ सजिटेरियस की एनर्जीज ऐसी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है विद दिस दी मजिशियन कार्ड। आप अपने लाइफ में हो सकता है आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जाने अनजाने ही सही। आपको अगर मैनिफेस्टेशन नहीं भी आता है तो आप इस तरह से कुछ सोच रहे हैं, इतनी प्योरिटी से, इतनी इंटेंसिटी से चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, या किसी पर्सन के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं जिसको आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अब वो आपके लाइफ में ग्रोथ, स्टेबिलिटी से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है, मनी, फाइनेंस, पेंटिकल इत्यादि चीज़ों से लेकर के कहीं ना कहीं इमोशंस, आपके पार्टनर, आपके रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों में अबंडेंस हो सकता है। तो आप जिस तरह की सिचुएशन चाहते हैं, जिस तरह की चीज़ में आप अपने आप को अबंडेंट देखना चाहते हैं, डेफिनेटली अब वो चीज़ आप अट्रैक्ट करने वाले हैं ड्यूरिंग 16 to 30 सितंबर सजिटेरियस। ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये ठीक उसी तरह का मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जख्म जो हैं अब पूरी तरह से हील हो चुके हैं, आप अपने आप को इनसे हील कर चुके हैं, और अब एक नई पारी के लिए, एक न्यू इनिंग के लिए कहीं ना कहीं आप अपने आप को तैयार कर चुके हैं। ये आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। नए सिरे से आप पूरे लाइफ को अब नए व्यू से आप देखना चाहेंगे। इस लाइफ में अब आपके लिए क्या है, आप इस लाइफ से अब क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या बेस्ट चीज़ें आप इस लाइफ से अब पा सकते हैं, ये कहीं ना कहीं आप सोचते हुए और उसको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हुए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं विद दिस 2 कार्ड्स। अगर आप अपने लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहते हैं, एक अच्छा लव रिलेशनशिप चाहते हैं, तो आप उसको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके लाइफ में कहीं ना कहीं जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स थी तो आप जॉब से रिलेटेड मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। बिजनेस में अगर आपको कोई अच्छी सिचुएशन चाहिए, फेवरेबल सिचुएशन चाहिए, तो आप उसको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस तरह से कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं सजिटेरियस। यहाँ पर ज़्यादातर सजिटेरियस की एनर्जी मुझे ऐसी ही दिखाई दे रही है। हो सकता है मैंने कुछ सजिटेरियस ऐसा बोला होगा, पर मुझे ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आप में से ज़्यादातर सजिटेरियस ऐसे हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जीज में है। अब आप अपनी लाइफ में जो है वो बेफिक्र होकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको पास्ट की कोई चिंता नहीं है, पास्ट में जो हुआ था उसकी कोई फिक्र नहीं है, आगे क्या होने वाला है उसकी भी कोई चिंता नहीं है। इस तरह की कहीं ना कहीं एनर्जीज आपकी मुझे दिखाई दे रही सजिटेरियस ड्यूरिंग 16 to 30 सितंबर। अब आपने अपनी कमर कस ली है, अपने टारगेट्स, अपने गोल्स आपने सेट कर लिए हैं कि कब आपको किस चीज़ का अचीवमेंट आपको प्राप्त करना है, किन किन चीज़ों को आपको अचीव करना है अपने लाइफ में, किस किस समय क्या क्या चीज़ें आपके लाइफ में अचीव हो जानी चाहिए। ऐसे अचीवमेंट्स के लिए कहीं ना कहीं अब आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपने अपने लाइफ से रिलेटेड टारगेट्स, गोल्स अब सेट कर लिए हैं ड्यूरिंग 16 to 30 सितंबर। अब आप बेफिक्र होकर के आगे बढ़ रहे हैं। ये जो टारगेट्स है आपके लाइफ में किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं, किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, इमोशन से रिलेटेड हो सकता है, आपके पार्टनर या आपके शादी, मैरिज से रिलेटेड हो सकता है, आपके मनी वाइज, करियर, जॉब, बिजनेस इत्यादि चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है, आपके लाइफ में ग्रोथ, स्टेबिलिटी, हेल्थ, स्टडी, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। आपने अब अपने बेल्ट्स बांध लिए, अब आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके मन में इन टारगेट्स, इन गोल्स को अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं प्लान पूरी तरह से रेडी है। आप किस समय में क्या आप कार्य करेंगे, किस तरह से करेंगे ताकि जो आपके टारगेट्स है वो अचीव हो जाए, आपके गोल्स जो है वो कहीं ना कहीं अचीव हो जाए। तो इस तरह के आपके मन में प्लानिंग्स चल रही है, ऐसी योजनाएं, ऐसी प्लानिंग्स आप कर रहे हैं। तो उन कार्यों को लेकर के, उन प्रोजेक्ट्स को लेकर के, उन कार्य योजनाओं को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आप आश्वस्त हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा पैशनेट आप दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप जो है फुल कॉन्फिडेंस में भी आ चुके हैं। फुल कॉन्फिडेंस में आ करके अब आप
इन गोल्स को, इन टारगेट्स को अचीव करने की दिशा में अब आगे बढ़ते मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं विद दिस द फूल कार्ड एंड द क्वीन ऑफ वैंड्स कार्ड। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी में आप यहाँ मुझे दिखाई दे रहे सेजिटेरियस, पर कहीं ना कहीं एक ओवरऑल एनर्जी जो आई है वो है द हैंग्ड मैन की। तो आप में से ज़्यादातर सेजिटेरियस अपने लाइफ के किसी पहलू में, अपने लाइफ के किसी एस्पेक्ट में, किसी फील्ड में, रिलेशनशिप हो सकता है आपका, आपका वैवाहिक जीवन हो सकता है, आपका जॉब, करियर, फाइनेंस, कुछ भी हो सकता है, उसमें से कोई एक ऐसी बात है, कोई एक ऐसा इशू है, या ऐसा कोई पर्सन है, या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको लेकर के कहीं ना कहीं आप अभी भी हैंग्ड हैं, अभी भी उस सिचुएशन में आप अपने आप को हैंग्ड, अपने आप को स्टक पा रहे हैं। हो सकता है पर्सन ही क्यों ना हो, किसी पर्सन के ऊपर आप हैंग हैं, पर्सन के ऊपर स्टक है, आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में रह रह करके सोचते हैं। हो सकता है आप पीछे मुड़ करके भी देखते हो। ये मैं आपको एनर्जी जो बता रहा हूँ वो है 16 to 30 सितंबर के बीच की। उस समय कहीं ना कहीं आपकी ऐसी सिचुएशन रहने वाली है कि आप उस पर्सन, उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं आप अपने आप को कुछ हैंग, कुछ स्टक महसूस करेंगे। आप चाह कर भी इस पर्सन को या इस सिचुएशन को लेट गो नहीं कर पाएंगे। कोई ना कोई एक फॉरवर्ड मूवमेंट इस पर्सन के साइड से या इस सिचुएशन के साइड से कहीं ना कहीं आप आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं आपके लाइफ में। एक फॉरवर्ड मूवमेंट, एक कोई पॉजिटिव कम्युनिकेशन आप कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में आपके ये चल रहा है कि इस पर्सन के द्वारा या इस सिचुएशन में जो आपके पास में रही है उससे कहीं ना कहीं एक इस तरह की एनर्जी आपके वर्तमान में आए। एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन, एक पॉजिटिव मूवमेंट, एक फॉरवर्ड मूवमेंट कहीं ना कहीं आपके लाइफ में फिर से आए। कहीं ना कहीं इन बातों को लेकर के आप कंटिन्यू सोचते हो, मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं सजिटेरियस। डेफिनेटली ये पर्सन या ये सिचुएशन आपके पास्ट से रिलेटेड है, क्योंकि पहले भी आप कहीं ना कहीं अपनी हीलिंग पर आप फोकस थे। कुछ बातें, कुछ इश्यूज, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आपके लाइफ में हुए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जिसको लेकर के आप अपनी हीलिंग कर रहे थे या अभी भी कर रहे हैं। और उन्हीं सिचुएशन से ही कहीं ना कहीं एक पर्सन या एक सिचुएशन आप आने की, अपने लाइफ में वापस आने की आप प्रतीक्षा करते हो, मुझे दिखाई दे रहा है। और उसी में कहीं ना कहीं आप अपने आप को हैंग या स्टक महसूस करने वाले हैं। तो सजिटेरियस ये थी एनर्जी। चलिए अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के गाइडेंस का क्या कार्ड है। गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के लिए गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए 16 to 30 सितंबर के बीच। सजिटेरियस के लिए गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए। इम्प्रूविंग हेल्थ, ओके। एक कार्ड और लेते हैं हम, एक कार्ड और दीजिए सजिटेरियस, एक कार्ड और दीजिए गाइडेंस का। नो नीड टू वरी, ओके। यहाँ पर जो कार्ड्स आए सजिटेरियस वो है, पहला कार्ड जो है वो इम्प्रूविंग हेल्थ, और दूसरा कार्ड आप देख सकते हैं नो नीड टू वरी। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर के परेशान थे, हो सकता है आपकी हेल्थ जो है वो डाउन चल रही थी, कहीं ना कहीं आप मेडिकल चेकअप करा रहे थे, हॉस्पिटल या डॉक्टरों के पास जा रहे थे, तो हो सकता है आपकी हेल्थ में अगर कुछ परेशानी थी, आप में से कुछ सजिटेरियस की हो सकती है, सबके साथ तो ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती है। तो आपकी हेल्थ जो है वो आने वाले समय में इम्प्रूव होने वाली है, ये यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। आने वाला जो समय है 16 to 30 सितंबर का, उसमें कहीं ना कहीं आपको हेल्थ में अपने इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी विद दिस दी इम्प्रूविंग हेल्थ कार्ड। साथ ही साथ यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने लाइफ में आप जिस भी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप कहीं ना कहीं आप काम कर रहे हैं, चाहे अपने जॉब, बिजनेस, मनी, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, या फिर अपने हेल्थ को ही लेकर के क्यों ना हो, या आपके रिलेशनशिप को लेकर ही क्यों ना हो, आप जिस भी कार्य में आप लगे हुए हैं, जिस भी एरिया में कहीं ना कहीं आप पूरे ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ आप लगे हुए हैं, आप पूरे ईमानदारी और मेहनत के साथ अपनी एफर्ट्स जो है वो पुट कर रहे हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यूनिवर्स आपके साथ है, ये यूनिवर्स आपको यहाँ पर कहना चाहते हैं विद दिस दी नो नीड टू वरी कार्ड। अगर आप किसी बात को लेकर के जो आपके पास में ही है कंटिन्यू आप सोच रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आप अपने आप को स्टक भी महसूस कर रहे हैं, जैसे हमने रीडिंग में भी देखा है, तो इसमें भी यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको घबराने की, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। समय समय पर यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे, समय समय पर आपको यूनिवर्स जो है रास्ता दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स का गाइडेंस यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है सजिटेरियस। तो सजिटेरियस ये रही मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह के गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।